बीर बिलिंग एक ऐसी जगह जो पैराग्लाइडिंग के लिए हेवन ऑन अर्थ के नाम से जानी जाती है। आज यहाँ हर दूसरे घर में आपको एक ट्रेंड पैराग्लाइडर मिल जाएगा और बीर की इकोनॉमी का मेजर सोर्स भी टूरिज्म एंड पैराग्लाइडिंग है। 2021 में मनाली में मैंने पहली बार पैराग्लाइडिंग की थी। उड़ान तो सिर्फ कुछ मिनट की थी, लेकिन उस उड़ान ने मेरे दिल में एक सपना जगा दिया। क्यूरियोसिटी में मैंने अपने पायलट से पूछा, अगर मुझे पैराग्लाइडिंग सीखनी हो तो कैसे। उसने मुझे बस एक नाम बोला, बीर बिलिंग टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग, और कहा मैंने वहीं से सीखा है, तुम भी सीख सकते हो। बस उस दिन एक ड्रीम सेट हो गया और आज मैं उसी ड्रीम को पूरा करने आया हूँ। झांसी से 1100 किलोमीटर के सफ़र तय करके अपनी बाइक पर, सिर्फ एक सपने के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं बीर बिलिंग के इस खूबसूरत सफ़र को मेरे साथ। मैं हूँ उत्सव, एक रिमोट सॉफ्टवेयर डेवलपर और फ्रीलांसर बाय प्रोफेशन, पर दिल से एक राइडर, सिनेमाटोग्राफर और एक एडवेंचर जंकी। बीर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने चेक इन किया एक जाने माने हॉस्टल में, मैट पैकर्स। नाम सुना था, वाइब्स की उम्मीद थी, लेकिन ये मेरी ट्रिप की सबसे पहली गलती बनी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हाँ, हॉस्टल ठीक ठाक था, लेकिन सबसे बड़ा शौक तब लगा जब देखा कि पूरा हॉस्टल खाली था, और वो भी ये सब वीकेंड पर हो रहा था। मैंने सोचा था कि भाई वीकेंड पर तो क्राउड होगा, लोग मिलेंगे, कॉन्वर्जेशंस होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ मैं हूँ और रिसेप्शन वाले भैया। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, और ऊपर से मैंने पूरे हफ्ते की बुकिंग कर रखी थी। खैर 1100 किलोमीटर की राइड करने के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो पहला दिन है, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। एक छोटी सी वॉक ली लैंडिंग साइट तक। शाम को थोड़ा हिमाचली हवाओं का फील लिया और फिर डिनर करके सीधा सो गया। अगली सुबह आँख खुली तो एक ही थॉट था दिमाग में, किसी झरने या नदी में जाके नहाते हैं। नेचुरल स्पॉट्स, शांति और थोड़ा कनेक्ट विद नेचर, बस वही चाहिए था। लोकल से पूछने पर पता चला कि गुनहेर गांव में एक हिडन वाटरफॉल है, जो लोग गुनहेर वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, लगभग 6 किलोमीटर दूर। यार ये रास्ते भाई अमेजिंग। रास्ते में कुछ गाइड्स मिले, बोल रहे थे कि ट्रैक टफ है, चढ़ाई करनी होगी, गाइड ज़रूरी है। पर मुझे लगा यार 500 मीटर का ही तो ट्रैक है, क्या ही हो जाएगा, सो आई स्किप्ड द गाइड। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि 3 लोग मिले जो एक एक्टिवा पे एक बहुत ही ऑफ रोड भरी रोड पर ट्रिपलिंग कर रहे थे। मैंने बोला मुझे भी साथ ले चलो, अगर ट्रैक टफ हुआ तो हेल्प हो जाएगी। एंड दैट्स इट, सब सॉर्टेड लगने लगा। गाइड की जरूरत पड़ती है ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि हाथ पैर पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है ब्रो, ओके। किसी एक को आना हो मेरे पास आ जाओ, तुम लोग ट्रिपली पे जा रहे हो ना, मुश्किल होगी, एक को आना हो तो आ जाओ साथ में, चल दोगे? ठीक है। क्योंकि आप लोग वैसे ही ट्रिपली करके जा रहे हो एक्टिवा पर, वही। कितने दिन हो गए यहाँ पर? अच्छा, मैं भी कल ही आया हूँ। मेरा तो अभी महीने भर रुका हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, आगे मेरा प्लान है शायद जिभी का, जिभी 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 हाँ, जिभी और शांगड़। जैसे ही ट्रैक स्टार्ट हुआ और 6-6 फुट के पत्थर चढ़ने पड़े, तब रियलाइज़ हुआ कि गाइड ले लेना चाहिए था।
तो फाइनली हमने 300 रुपये पर पर्सन में एक गाइड हायर किया। दो हाथ दो भाई, हाथ दो हाथ दो हाथ दो, हाथ दे दो, हाथ दे दो, ऊपर देखो, सीधा ऊपर रखो। चलो आराम से भाई, स्लिपरी है थोड़ा, ध्यान से, हाथ दो ऊपर। क्या हिडन है यहाँ? सब तो है, इतने लोग भरे पड़े हैं। यही है क्या बस फाइनल? गुनेर वाटरफॉल वॉज ट्रूली ब्यूटीफुल, लेकिन क्राउड इतना था कि नहाने का बिल्कुल मन नहीं किया। लग रहा था कि जैसे हर कोई सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील बनाने आया हो। बीर लौट के मैंने और तुषार भाई ने प्लान बनाया नॉर्दर्न कैफ़े जाने का। वहाँ तक का रास्ता काफ़ी सीनिक था। लेटर दैट इवनिंग तुषार भाई मुझे ले गए अपने हॉस्टल, और बस वहाँ जाके तो मुझे उस हॉस्टल पर दिल आ गया। टेरेस पर लगा स्काईनेट, चुपचाप आसमां के नीचे बैठ के तारों को देखना, उस मोमेंट का अलग ही सुकून था। नेक्स्ट मॉर्निंग बिना कुछ सोचे मैंने हॉस्टल के ओनर से बात की और वहाँ एक हफ्ते की बुकिंग कर डाली। मैट पैकर्स वॉज कैंसल्ड। फिर मंडे आया और साथ ही ऑफिस का काम भी। पर बीर जैसी जगह पे काम करना सिर्फ काम नहीं, एक थेरेपी थी। कभी हॉस्टल के रूम से, कभी टेरेस की ठंडी हवा में सनसेट और हवा में उड़ते पैराग्लाइडर्स को देखते हुए, कभी स्काईनेट के ऊपर आसमां के नीचे, और कभी किसी अच्छे कैफ़े में बैठकर। हर जगह एक ही चीज़ थी, अनबीटेबल व्यूज़। ऐसे ही काम के साथ साथ मैंने बीर के कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मिलिट्स मीट, सिल्वर लाइनिंग, वाइकिंग्स कैफ़े, चार्लीज कैफ़े, सोल कड़ी, और लैंडिंग साइड पर तो कैफ़ेज़ की भरमार है। भाई काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है यहाँ बीर में। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली गिर रही है, और आज आसमान में एक भी पैराग्लाइडर नहीं है। वहाँ से टेक ऑफ करते हैं, एक भी पैराग्लाइडर नहीं है क्योंकि हवा बहुत चल रही है। कल से मेरा कोर्स चालू है P1 P2 का। आई जस्ट होप कल तक वेदर थोड़ी सी काम हो जाए, वरना मुझे 2-3 दिन और ज़्यादा लगेंगे कोर्स कंप्लीट करने में, क्योंकि दे डोंट अलाउ यू टू टेक इवन ग्राउंड प्रैक्टिस व्हेन इट इज़ विंडी। थोड़ा रिस्की हो सकता है। और भाई इतनी स्लो लाइफ चल रही है ना, हफ्ता भर हो गया है मुझे बीर में। बस मैं उठ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सो जा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। और ये सब कुछ इन व्यूज के साथ भाई। आई मीन हाउ कैन यू रेजिस्ट भाई। मेरा पैराग्लाइडिंग का सीन चालू होगा अराउंड फ्राइडे से। लेट्स सी हाउ इट गोज़ यार। बहुत मन था मेरा पैराग्लाइड करने का खुद से।
कभी सोचा नहीं था यार कि भाई मतलब एक सपना देखा था जब मनाली में मैंने पहली बार पैराग्लाइड करके देखा। मैंने उससे पूछा था बंदे से कि पैराग्लाइड वगैरह हम सीख सकते हैं करना लाइक इंडिया में। तो ही टोल्ड मी कि बीर बिलिंग में एक स्कूल है वो सिखाता है। उसने भी टीटी स्कूल से किया था बैक इन 2021। तो मैंने भी सोचा यार चलो ठीक है, कभी अगर पैसा हुआ, कभी ऐसी जॉब हुई जो महीना महीना मुझे कहीं रुकने देगी। मुझे ये भी नहीं पता था ऐसा कि रिमोट जॉब्स भी होती हैं कुछ। भाई द जर्नी, भाई कोविड से जो जर्नी शुरू हुई है ना मेरी, दैट इज़ समथिंग एल्स। इतना अप्स एंड डाउन्स देखा है, इतना ज़्यादा ये सब देखा है। उसके बाद अब यहाँ बैठा हुआ हूँ पीस में। एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड यार। ऐसे ही काम करते करते पूरा वीक निकल गया। मैंने फ्राइडे की लीव ले रखी थी क्योंकि सुबह मेरी पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग की पहली क्लास थी। तो थर्सडे को जल्दी काम निपटा के मैं निकल पड़ा बिलिंग टॉप को एक्सप्लोर करने। हाँ, वही जगह जहाँ से पैराग्लाइडर्स टेक ऑफ करते हैं। भाई साहब, हमने बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर लिया यार। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा। ये देखो बुरांश के पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। भाई कल यहाँ से कूदेंगे फिर। थोड़ा तो घबराहट सी हो रही है कि यहाँ से जंप मार पाएंगे या नहीं, बाकी देखते हैं। अरे 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 ओ कोई नहीं भाई, कर लेगा कर लेगा। अच्छा आपके पापा हैं? अरे शिट भाई, कोई नहीं, कभी कभी होता है ये सब। ये अंकल तीसरी बार कर रहे हैं। इनके पास विंड फीवर नहीं कर रही है एक्चुअली। हॉस्टल वापस आके एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए मैं सोने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठा तो बारिश और तूफान दोनों अपनी पीक पर थे। ट्रेनिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि इवन माइल्ड बारिश में भी पैराग्लाइडिंग नहीं किया जा सकता है। ये तो फिर भी एक तूफानी बारिश थी। थोड़ा उदास ज़रूर था, पर इस बारिश ने बीर का लैंडस्केप ही बदल दिया। गरम गरम चाय, आलू पराठा और बुरांश की चटनी के साथ एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट। अब ट्रिपी ट्राइब में मेरी बुकिंग्स ख़त्म हो चुकी थी और वीकेंड पर एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था। हॉस्टल वॉज फुल्ली बुक्ड। तो मैं निकल पड़ा नया हॉस्टल ढूंढने और मिल गया एक हिडन जैम, द हॉस्टल स्टोरीज। कोजी रूम्स, बड़ी सी टेरेस, कॉमन रूम में गेम्स और हॉस्टल के बगल में एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम। सभी लोग या तो पहले यहाँ रुक चुके थे या फिर वर्केशन या पैराग्लाइडिंग के लिए आए हुए थे। यहाँ के वॉलंटियर विशाल भाई और ओनर रमन भाई दोनों काफ़ी हेल्पफुल और फ्रेंडली थे। यहाँ की वाइब वैसी ही थी जैसी कि एक ट्रैवलर चाहता है। प्लान था सिर्फ एक हफ्ते का, पर हॉस्टल की वार्मथ और लोगों के कनेक्शन के चलते 2 हफ्ते तक मैं वहीं रुक गया। शाम को सबके साथ सनसेट देखने लैंडिंग साइट पर जाना,
रात को डिनर फील नेचर कैफ़े में करना और बॉन फायर के आसपास बैठकर गपशप। लाइफ फेल्ट जस्ट परफेक्ट। फिर आया मंडे और मेरी पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग का पहला दिन। अब ट्रेनिंग के पूरे ब्रेकडाउन की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इन शॉर्ट 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। पहले 3 दिन सिर्फ ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, जो ऑनेस्टली एक टॉर्चर से कम नहीं थी। और फिर आखिरी के 2 दिन में 5 सोलो फ्लाइट्स कंप्लीट करनी पड़ती है, और ये थी मेरी पहली सोलो फ्लाइट। जब टेक ऑफ किया दिल धक धक कर रहा था, पर चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वो हवा, वो नज़ारे और आज़ादी का एहसास। सब कुछ एकदम सररियल था। कभी ज़मीन दूर दिख रही थी, कभी बादलों के इतने पास लग रहा था कि सब कुछ छोड़कर बस वहीं रुक जाऊं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम आई ट्रूली फेल्ट अलाइव। ब्रेक करो, ब्रेक, खड़े हो जाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। वेरी गुड लैंडिंग। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सोचा क्यों ना बीर को थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर किया जाए, और फिर निकल पड़ा अपने हॉस्टल के नए दोस्तों के साथ, नए जज्बात लेकर, नए रास्तों के साथ। वीकेंड्स पर यहाँ हर एक कैफ़े की वाइब कुछ और ही होती है। कहीं लाइव म्यूज़िक, कहीं पोइट्री, बट वन प्लेस आई स्पेशली रिकमेंड, सोल मंत्रा कैफ़े। वीकेंड पर यहाँ ज़रूर जाइएगा, यू वोंट रिग्रेट इट। वैसे खाने के मामले में मुझे कैफ़े से ज़्यादा छोटी मोटी जगहें और ढाबे पसंद हैं, जैसे कि विमला ढाबा, अनुराधा ढाबा, फील नेचर कैफ़े। सारे ऑफ़र करते हैं एक बजट फ्रेंडली और टेस्टी खाना। अब ज़्यादा डिटेल्स और एक अच्छी ट्रैवल आइटनरी के लिए वेट कीजिए मेरी बीर बिलिंग की ट्रैवल गाइड वीडियो का। एक दिन विशाल भाई के साथ प्लान बना शेरा बिलिंग मोनेस्ट्री देखने का। रास्ते में मिला एक बहुत ही फोटोजेनिक स्पॉट, फ्लैग पॉइंट। हंड्रेड्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स फ्लटरिंग इन द विंड। एक परफेक्ट फोटो और रिफ्लेक्शन पॉइंट। सो वी आर एट द फ्लैग पॉइंट राइट नाउ। भाई पता नहीं कहीं कितने सारे झंडे लगा रखे हैं, जहाँ देखो वहाँ झंडे ही झंडे। अब मोनेस्ट्री जा तो रहे थे, पर रास्ता भटक गए। लंच नहीं किया था तो मोनेस्ट्री के बगल में एक पीसफुल मल्टी क्यूजीन कैफ़े में लंच किया और वापस लौट आए। यस, मोनेस्ट्री मिस हो गई, बट द जर्नी वॉज स्टिल वर्थ इट। अगले दिन सुबह से ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। पूरा मौसम एकदम ड्रीमी सा हो गया था। बादलों की गरज, ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू। अब इसी प्यारे मौसम में हॉस्टल के दोस्तों ने बोला, आज का दिन तो यार टॉय ट्रेन राइड के लिए परफेक्ट रहेगा। और मैं इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मैंने आज तक टॉय ट्रेन राइड का एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो हम निकल पड़े अज्जू स्टेशन की तरफ, और फिर चालू हुआ एक स्लो, सीनिक और सुकून भरा सफ़र। बीर की हरियाली, घने जंगल और ठंडी ठंडी हवाओं के बीच ट्रेन के हर मोड़ पर एक नया पोस्ट कार्ड नजर आ रहा था। अब जर्नी एंड हुई बैजनाथ स्टेशन पर, जहां बहुत तेज बारिश और ओले गिरने लगे।
थोड़ा रुककर जब मौसम ठीक हुआ, हम चल दिए बैजनाथ के प्राचीन महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर 1204 में बना था और यहाँ की शांति कुछ और ही थी। फिर आई विदाई की घड़ी। जो दोस्ती यहाँ बनी, जो यादें जोड़ी, उन्हें भूल पाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है अभिनव भाई, मिलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, याद से करेंगे। आप चंबा से करना कैंपिंग करते हुए, देख लेना चार्जिंग वार्जिंग का। ठीक है भाई, मिलते हैं। अरे अब कोई नहीं, सेम, बिल्कुल बिल्कुल, सेम बिल्कुल। विशाल भाई, मिलते हैं। थैंक यू। जय वर्षा दी, मिलते हैं। बाय बाय, सी यू। या मिलते हैं ना, ओके बाय। ठीक है रमन भाई, ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं। टेक केयर। थैंक यू। ठीक है भाई, सेफ ट्रिप। थैंक यू, बाय। दिल ने बस एक बात ही बोली, एक बार वीर फिर वापस आऊँगा इन्हीं लोगों से मिलने, इसी वाइब के साथ, इसी हॉस्टल में। सबको अलविदा करके मैं निकल पड़ा अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ, तीर्थन वैली, शोजा।